और हमारी आज की अगली खबर भी जापान से ही है। कल हमने आपको इको फ्रेंडली भोजन के बारे में बताया था और आज हम इको फ्रेंडली कारों की बात करेंगे। जिस तरह शाकाहार से एमिशन और ग्लोबल वार्मिंग को रोका जा सकता है, उसी तरह इलेक्ट्रिक वाहनों का इस्तेमाल करके पर्यावरण की रक्षा की जा सकती है। लेकिन भारत इस मामले में बहुत पीछे है। हमारे देश का सिस्टम और लोग वाहनों के मामले में इको फ्रेंडली बिल्कुल भी नहीं है। इस क्षेत्र में भारत जापान से काफी कुछ सीख सकता है, क्योंकि जापान में पेट्रोल पंप्स के मुकाबले इलेक्ट्रिक चार्जिंग स्टेशंस की संख्या अब ज्यादा हो गई है। जापान में 35,000 पेट्रोल पंप्स के मुकाबले 40,000 ऐसे चार्जिंग स्टेशंस हैं जहां लोग अपनी इलेक्ट्रिक कार चार्ज कर सकते हैं। यानी जापान ने लंबे समय तक प्रदूषण फैलाने वाले पेट्रोल और डीजल के मुकाबले इको फ्रेंडली इलेक्ट्रिक वाहनों को प्राथमिकता दी है, जिसका फल आज उसे मिल रहा है। इस मामले में अमेरिका भी जापान से पीछे है। अमेरिका में करीब 1,14,500 पेट्रोल पंप्स हैं, जबकि सिर्फ 9,000 चार्जिंग स्टेशन हैं। इलेक्ट्रिक कार्स की बैटरी जल्दी चार्ज करने की सुविधा यानी क्विक चार्जिंग की बात करें तो यहां भी जापान पहले नंबर पर है। जापान में 6,469 जगहों पर क्विक चार्जिंग की सुविधा उपलब्ध है, जबकि यूरोप में सिर्फ 3,028 जगहों पर ही यह सुविधा लोगों को मिलती है। इसी तरह अमेरिका में सिर्फ 1,686 जगहों पर लोग अपनी इलेक्ट्रिक कार को कम समय में चार्ज कर सकते हैं, जो कि जापान के मुकाबले बहुत कम है। अब हम आपको भारत की स्थिति के बारे में भी बताते हैं। भारत में इस वक्त सिर्फ 250 चार्जिंग स्टेशन हैं। जी हां, पूरे भारत में सिर्फ 250 चार्जिंग स्टेशन हैं इलेक्ट्रिक कार्स के लिए, जहां लोग अपनी इलेक्ट्रिक कार्स चार्ज कर सकते हैं। इसके अलावा भारत में ज्यादातर जगहों पर क्विक चार्जिंग की सुविधा नहीं है, क्योंकि इसकी लागत काफी ज्यादा है। अगर पेट्रोल पंप्स की बात करें तो सरकारी आंकड़ों के मुताबिक भारत में इस वक्त करीब 52,000 पेट्रोल पंप्स हैं और भारत सरकार का कहना है कि वो अगले 2 से 3 वर्षों में इस संख्या को 87,000 के पार ले जाना चाहती है। इसके अलावा भारत में कुछ प्राइवेट कंपनियां भी पेट्रोल पंप चलाती हैं। स्थिति यह है कि भारत का पेट्रोल प्रेम खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा। अब उसके लिए है क्या? उसके लिए आपको बिल्कुल नया इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा। पहली तो सोच के स्तर पर नई तरीके से सोचना पड़ेगा। कारें नई किस्म की बनानी पड़ेंगी, सड़कें दूसरे किस्म की होंगी, जो लोग कारों को रिपेयर करते हैं, मैकेनिक, वो सब की ट्रेनिंग अलग होगी, है ना। और ईंधन, उसमें जो क्या प्रयोग होगा, बिजली का प्रयोग होगा। अर्थात यह है कि उतनी भारी मात्रा में आपको बिजली का निर्माण देश में करना पड़ेगा। आज हमारे देश के अंदर बहुत बड़ा इलाका है, हालांकि नई सरकार ने बहुत काम किया है, लेकिन उसके बावजूद बहुत बड़ा इलाका है जहां पे बिजली उपलब्ध नहीं है। अगर है भी तो 24 घंटे उपलब्ध नहीं है। अगर है भी तो इतनी उपलब्ध नहीं है कि टेलीविजन उससे उठ सके या उससे जनरेटर चल सके या उससे कोई भारी काम हो सके। लेकिन अगर आपने बिजली की गाड़ी चलानी है, कार चलानी है, तो उसके लिए तो भारी मात्रा में बिजली चाहिए। तो उतनी भारी मात्रा में सबसे पहले तो आपको बिजली का निर्माण करना पड़ेगा। भारत एक विकासशील देश है और उसकी ऊर्जा की जरूरतें काफी जटिल हैं और यही वजह है कि बढ़ते प्रदूषण के बावजूद भारत में इलेक्ट्रिक कार और इलेक्ट्रिक वाहन सफल नहीं हो पाते। ये हालत भारत की पर्यावरण वाली सेहत के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। अब भारत को शाकाहार वाली भूख बढ़ाने के साथ साथ पेट्रोल वाली प्यास का त्याग करने की जरूरत है।